तो शुरू करते हैं मैट्रिसेस का क्विक वॉक थ्रू। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के, जहाँ तीन बच्चे हैं और उनके कुछ टॉयज़ और बिस्किट्स हैं। इसको हमने जिस टेबुलर फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया था, टेबुलर फॉर्म में जब लिखते हैं और इस तरह अगर हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल फैशन में तो उसे रो कहते हैं। और जैसे कि ये रो 1 हुआ, इसी तरह रो 2 और रो 3, और इस तरह अगर हम फैशन में वर्टिकल फैशन में चलते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉलम। ये कॉलम 1 कॉलम 2 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैट्रिक्स किस तरह डिफाइंड है मैथमेटिकली? ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर टेबल में के फॉर्म में डिफाइंड है। यहाँ नंबर कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर ले सकते हैं और फंक्शंस के यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये जैसे यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल फैशन में चले रोज़ का, वर्टिकल फैशन में चले उसे कॉलम कहा। और एक हर जो भी हमारे अंदर के जो इस पे के कंटेंट होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे ये एक एलिमेंट है और इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस ये हुआ कि ये लोकेशन बताता है सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है ये, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो M2 ये हमारा mth रो में है और सेकंड कॉलम में है, ठीक है। ये हमारा लास्ट में जो M/n है, M क्रॉस n लिखते हैं इसे और M/n प्रोनाउंस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। हमेशा हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स लिख सकें, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Aij M/n, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे आते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जस्ट एक कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स जस्ट एक रो होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबरी वाली बात हो गई, बराबर रो बराबर कॉलम। डायगनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, उसके केवल डायगनल एलिमेंट्स में ही कुछ वैल्यूज़ हो सकती है, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं, बाकी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और जो हमारा डायगनल वाले एलिमेंट्स रहते हैं इनका हम सम कर दें तो उसे ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है और इसके डायगनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं, बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट 0 होते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है, ये हमने देखा था, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ करती है। स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगनल एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ज़रूरी नहीं है वो 1 हो, ज़रूरी नहीं है वो 7 हो, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन डायगनल के तीनों एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, तीनों या फिर जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑफकोर्स। बाकी सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होंगे। ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। ज़रूरी नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह की मैट्रिक्स हो सकती है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस देखना है हमें, दो मैट्रिक्स हम कब इक्वल कहेंगे, तो सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना होता है, ऑर्डर दोनों का सेम है तब हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें चेक करना पड़ता है वो इक्वल है या नहीं। जैसे कि इस केस में हमें ए जो है एलिमेंट उसका चेक करना होगा 8 से, और बाकी इसी तरह हमें बी को 6 से, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देखा। ऑपरेशन होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह रियल नंबर में जिस तरह होता है उसी तरह ऑपरेशन मैट्रिसेस में किस तरह से होता है, तो वो हमने देखा। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस जब हमें करना होता है तो हम सबसे पहले ऑर्डर को चेक करते हैं। अगर दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होंगे तभी वो एडिशन हो सकता है उसके ऊपर, और एडिशन ऑपरेशन चल सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होगा वो एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना होता है, दोनों का ऑर्डर सेम, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा, और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ, जो रिजल्टेंट आ गया वही हमारा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का सम है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, जब हमने एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स उसके उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे इस एग्जांपल में ए हमारा इस तरह का मैट्रिक्स है और 2a हमें निकालना था, तो ट्वाइस ऑफ एवरीथिंग, ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट देखना होगा। 3 इंटू 2, 1 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू आई। चलिए जी, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सीबीएसई के सॉल्व किए थे जिसमें हमें इस तरह से निकालना था, ए की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है कि बी को किसी तरह हमें देखना है कि बी को हम किसी तरह कैंसिल कर पाएँ। अगर बी की वैल्यू निकालनी होती तो ए को कैंसिल करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन किया था जो सीबीएसई 2019 का था, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में देखना होता है उल्टा सीधा एक समान, कम्यूटेटिव लॉ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट हमेशा चेंज हो जाता है, ब्रैकेट इसमें a प्लस बी पर ब्रैकेट है, यहाँ पर b प्लस सी पर है, तो a प्लस बी को पहले ऐड करो और उसके बाद उसको c जो आया सम उसको c से ऐड कर दो, तो वो इसी तरह से होगा जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं।
एडिटिव आइडेंटिटी हुआ करती है ज़ीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है यहाँ एडिशन में। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस ऑफ ए को हम कह सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं -1 इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्री कंडीशन हुआ करती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने चेक किया। उसके बाद जैसे ये दो एग्जांपल दिया था 2/2 और 2/3, तो यहाँ 2 दोनों हैं। इस नंबर ऑफ इसके कॉलम नंबर ऑफ रोज इसके दोनों बराबर हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3 डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमें देखना होता है किस तरह, जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए C11 जो एलिमेंट है उसके लिए हमें देखना पड़ता फर्स्ट रो गए और फर्स्ट कॉलम ऐसे ट्रावर्स किया और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ गया A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। तो इसी तरह सारे एलिमेंट्स के लिए होगा। जैसे C22 के लिए करेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो हम फर्स्ट मैट्रिक्स का हमें सेकेंड रो उठाना है और सेकेंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, और इनको मल्टीप्लाई करते करके सम निकालते जाना है। इसके बाद हमने एक्सरसाइज करी थी कि किस तरह से हम दो अगर हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो हमें पहले चेक कर पाते हैं कि उनका एडिशन वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमने किया था 3/3 हमने यहाँ पर कर दिया था, 2/3 दोनों के ऑर्डर को लिख लिया था और उसके बाद चेक किया था ये दोनों इक्वल है या नहीं। ये इक्वल नहीं है तो यहाँ डिफाइंड नहीं है। सेकंड के लिए अगर हमने देखा तो 3/3 था और 3/2 था, तो इसको साथ साथ लिख लिया, तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है और जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/2। ये दोनों नंबर हमें बता दिया कि क्या उसका ऑर्डर होगा। उसके बाद हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखा था जिससे हम बच्चों के नीड के बारे में पता कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। कम्यूटेटिव लॉ उल्टा सीधा एक समान यहाँ नहीं होता, ए बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी ए, ये ध्यान रखना की चीज़ है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ सिमिलर सी चीज़ होती है, ब्रैकेट्स हमारा इधर का उधर होता है, तो ये ए बी सी पर ब्रैकेट है, यहाँ ए बी पर ब्रैकेट है, तो जहाँ ब्रैकेट रहता है वो प्रायोरिटाइज किया जाता है, वो ऑपरेशन आपको पहले करना होता है, उसके बाद अदर पार्ट करते हैं। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने जो ब्रैकेट है उसे ओपन कर लिया था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाता है ये फर्स्ट वाले का। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ करती है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि ए की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमने इसके ऑर्डर के बारे में देखा था कि ऑर्डर क्या होगा और उसके बाद हम इसके ए की वैल्यू निकाल पाए थे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, आप जब इंटरचेंज रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वही ट्रांसपोज हुआ करता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के, ए का ट्रांसपोज के को आप एज इट इज़ छोड़ दो और ए ट्रांसपोज ले आओ ब्रैकेट के बाहर। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, यही सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखने के। ए बी का ट्रांसपोज जब करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं और बाकी हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के इमेज हुआ करते हैं। इसे हमें मिरर मान लिया डायगोनल पर, तो ये इमेज आपस में हुआ करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में आपके डायगोनल मैट्रिक्स 0 होते हैं और जब हम इस तरह से देखते हैं तो एलिमेंट का जो इमेज बनता है वो निगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें हुआ करता है कि हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी सेकंड जो ऑपरेशन है वो कहता है कि एक किसी रो में हम के टाइम्स उसी रो को मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, कोई हमारा मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड जो है थर्ड ऑपरेशन है वो कहता है कि आप किसी भी एक रो को के से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हो, तो उससे मैट्रिक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहता है कि आप जब इन्वर्ट कर पाते हो वो मैट्रिक्स को तब वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, और वो निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ए बी इज़ इक्वल टू आई। जब भी हमें इस तरह प्रोडक्ट हमने दो मैट्रिसेस का देखा, वो अगर आई के बराबर होता है तो बी इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स होगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी बनाया था जिस पर कि हमें ए इन्वर्स निकालना था, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर हमने उसका सॉल्व कर लिया था।
सिमिलरली फिर एक और क्वेश्चन CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया था सेम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा करके, और उसके बाद तो हमारे क्विज़ के क्वेश्चंस मिले थे जो हमने देख लिए थे। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, तो आप इस पर हमें कमेंट लिख करके भेज सकते हो कि आपसे इन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आज का लेक्चर यही तक ही प्लान था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ हम हाजिर होंगे। मैथ्स अर्क चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स और सजेशन हमें भेजते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।